जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द ब्रेक पॉइंट न्यूज़। लंबे अंतराल के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद, लंबे इंतज़ार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी है। बहुत प्रतीक्षा थी, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बहुत उत्सुकता थी कि इस बार का आरक्षण क्या चेंज होगा। अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज जब आरक्षण आया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा रही वो नगर पालिका परिषद नवाबगंज की थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि सीट बैकवर्ड हो जाएगी। हालांकि जो वर्तमान में 2 बार से जिनका कब्जा है, रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, पिछली बार ये सीट जो है सामान्य महिला की थी, उनकी पत्नी शशि श्रीवास्तव जीती थी। उससे पहले वो खुद चेयरमैन रहे थे की पोस्ट पे रंजीत बहादुर श्रीवास्तव बैठे थे। उनका लगातार ये दावा था कि ये सीट सामान्य ही होगी और मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मुझे ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो पहले इम्तिहान में वो पास हो गए हैं, मतलब सीट समान हो गई है। तमाम कयास, तमाम दावे सब फेल हो गए और रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जो हैं उनकी बात सच निकली और एक बार फिर ये सीट जो है इस पर उनकी दावेदारी पेश होगी। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव पूरी तरीके से कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई और दावेदार जो हैं वो सामने आए थे। पंकज गुप्ता, पंकी जो है, उनका भी नाम चल रहा था कि अगर ये सीट बैकवर्ड होती है तो वो दावेदारों में रहेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं। पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत जो कि प्रदेश जो है संगठन में हैं, उसके अलावा जो सांसद यहाँ के वर्तमान सांसद हैं उपेंद्र सिंह रावत, वो जो है उनके कैंडिडेट बताए जाते थे कि लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव होंगे। फिलहाल आरक्षण आया है, इसमें किसी नेता की कोई बात नहीं कही जा सकती है। चुनाव आयोग ने आरक्षण की लिस्ट जारी की है, उसमें एक बार फिर जो है ये आरक्षित होगी। अब तक जो विपक्ष की दावेदारी हो रही है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से सुरेंद्र वर्मा की। सुरेंद्र वर्मा को आप सभी जानते हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। उनकी पत्नी 2 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं और उनके बड़े भाई संग्राम सिंह वर्मा जो है कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं। उनके भाई हैं सुरेंद्र वर्मा, उनकी दावेदारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई दावेदार हैं। धर्मेंद्र यादव जो कि यहाँ के सदर के जो विधायक हैं, 3 बार से सिटिंग एमएलए, धर्मराज यादव, सुरेश यादव उनके छोटे भाई हैं, उनकी भी दावेदारी है। और यहाँ जो जिला बार के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि कयास जो लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव और सुरेंद्र वर्मा, इन दोनों का आमना सामना हो सकता है। और यकीनन अगर इन दोनों का आमना सामना हुआ तो बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। नगर पंचायत सिद्धौर अनुसूचित जात महिला थी, इसको पिछड़ा वर्ग महिला, इस बैकवर्ड सीट हो गई है, महिला सीट है। इस पे प्रेमावती थी। वो कहा जाता है कि बादशाह, यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन हैं, वो की पोस्ट पे वही बैठे थे, वही नगर पंचायत चला रहे थे। यही होता ही है, ज़्यादातर महिलाएं अब भी जीत रही हैं, लेकिन वो घूंघट के आड़ में से निकलने के प्रयास नहीं करती हैं। बादशाह चला रहे थे। इस बार बादशाह एक बार फिर दावेदारों में आएंगे और उनका सामना होगा। वो कई उसमें दावेदार हैं, लेकिन मोहम्मद आरिफ उन्हीं के खास आदमी रहे हैं, आरिफ सिद्दीकी। वो आरिफ इस बार जो है चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। उनके घर की कोई महिला इस चुनाव में आएगी। रामसनी घाट नई नगर पंचायत बनी है, पहला चुनाव है, इसको अनपिछड़ा वर्ग बैकवर्ड सीट हो गई है। ये टिकैत नगर जो है जगदीश प्रसाद अनारक्षित थी और इस बार भी ये सीट जो है वो पिछड़ा वर्ग में जा रही है। सुबेहा के की पोस्ट के ऊपर जो है यहाँ चौधरी अदनान हुसैन बैठे हैं, सपा नेता हैं। 3 टर्म से लगातार वो जीत रहे हैं, उनके लोग जीत रहे हैं। की पोस्ट पे वही बैठते हैं और ये अनरिजर्व है, मतलब सामान्य सीट है। इस पे एक बार फिर उनकी दावेदारी बहुत मजबूत रहेगी। भारतीय जनता पार्टी इस पे बहुत लंबे टाइम से निगाह लगाए हुए है, लेकिन सफल रहे हैं अब तक। कामकाज को लेकर, विकास को लेकर बहुत अच्छी छवि रही है, इसलिए अब तक बहुत कामयाब रहे हैं। तो अनरिजर्व सीट है, इसके ऊपर भी देखने को मिलेगा बढ़िया मुकाबला। सत्रिक भी अनरिजर्व है, यहाँ पे सामान्य सीट है। यहाँ पे मुमताज़ बेगम रही हैं, रेहान कामिल उनके पति हैं, वो भी की पोस्ट पे बैठते हैं। 3 बार से लगातार रेहान कामिल जो है उनका यहाँ पे उनकी दावेदारी हो रही है, लगातार जीत हासिल कर रहे हैं, बहुत मकबूल हैं। यहाँ ये पूरे ज़िले की ऐसी सीट है जिस पे भारतीय जनता पार्टी
कि जमानत जब्त हो गई थी पिछली बार। हालांकि हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर वहाँ पे वोटर हैं, लेकिन फिर भी रेहान कामिल बहुत अच्छी तरीके से चुनाव में अपनी पकड़ रखते हैं। रामनगर बद्री विशाल अनारक्षित सीट थी, बद्री विशाल थे यहाँ पे, इस बार भी वो उतरेंगे। हालांकि उनकी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बताई जा रही, कहा जा रहा है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में कौन जीतता हारता है। ये पहले सपा के उससे जीते थे, बाद में इन्होंने अपना पाला बदल लिया था। जैदपुर अनपिछड़ा वर्ग महिला है, यहाँ भी रियाज अहमद लगातार कब्जा बनाए हुए हैं। इस बार उनकी बहन चांद बीवी चुनाव जीती थी, लेकिन जो सिक्का चल रहा है वो रियाज अहमद का चल रहा है। रियाज अहमद का भी सपा से वो जो है जुड़ा हो रहा है। दरियाबाद पिछड़ा वर्ग था, नूर आलम थे, इस बार समान हो गई है, तो मोहम्मद मतीन दावेदारों में हैं और उनके अलावा भी और कई दावेदार आ रहे हैं, लेकिन मतीन की भी पोजीशन अभी तक तो अच्छी रही है। आगे देखना होगा कि क्या होता है। बिलहरा महिला सीट थी, कुरैशा बेगम थी और इस बार भी समान सीट है, तो समान सीट पे उनके बेटे जो कि दावेदार रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से कौन होगा, अभी ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, दावेदार बहुत सारे हैं। देहवा साहिब आलम का कब्जा चला रहा है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं और इस बार फिर वो चुनाव में उतरेंगे। लड़ाई होगी, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कई दावेदार हैं, पुराने चेयरमैन रहे हारून वारसी, वो भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी किसको कैंडिडेट बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हैदरगढ़ में सामान महिला पूजा दीक्षित वहाँ पे जो है वो थी और इस बार समान है, देखना है कौन उसमें आता है। भाजपा के यहाँ दबदबा रहा है सीट के ऊपर हमेशा से। और बंकी की सीट, बंकी में जो अंशु सिंह थी उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे जो है जो उपचुनाव हुआ था उसमें जीत हासिल की थी। हालांकि जीत महिला सीट थी, लेकिन जो पूरी दावेदारी की पोस्ट पे यहाँ पे वो इमरान बैठे थे, इमरान की वजह से ही जीत उनकी मां ने हासिल की थी। लेकिन चेयरमैनशिप जो है पूरी तरीके से उनके हाथ में रही और उनकी जो चेयरमैन थी बस वो हस्ताक्षर करने तक रही हैं, इसलिए लग रहा है कि समान सीट है तो यहाँ पर उनकी दावेदारी होगी। हम आपको बताएंगे कौन सी सीट पे किसके बीच में टक्कर होगी, लेकिन थोड़ी अभी जल्दबाजी है, थोड़ा सा प्रत्याशी सामने आ जाए और उसके बाद जब पार्टी उनको घोषित कर देती है। हालांकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही टक्कर रहती है और नगर पंचायतों पे कब्जा जो है वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का रहता है, लेकिन इस बार जो सीमा विस्तार हुआ है उससे समीकरण बहुत बदले हैं। जैसे कि कहा जा सकता है कि नगरपालिका नवाबगंज का भी बड़ा सीमा विस्तार हुआ है और इसमें जो है कुर्मी मतदाता बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, इसलिए इस बार भी यहाँ टक्कर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सुबेहा का सीमा विस्तार हुआ है, फतेहपुर सीट पे जो है सीमा विस्तार हुआ है। सीमा विस्तार होने से जो नई ग्राम पंचायतें नगर क्षेत्र में जुड़ गई हैं तो उससे वहाँ के चुनावी समीकरण बदल गए हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पार्टी किस किस को उतार रही है। हम जल्दी पूरी खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।